हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू रीडिंग लेके। और आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके छुपे हुए शत्रु कौन हैं और आपकी लाइफ में वो क्या ब्लॉकेजेस क्रिएट करना चाहते हैं। आपको किन चीज़ों से सावधान रहना चाहिए। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या रीडिंग में आता है। आपकी लाइफ के कौन से छुपे हुए शत्रु हैं। 1 पेज ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल रिवर्स, डेथ, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, चैलेंज में आया है एंड 7 और कार्ड नहीं लेंगे। देखिए आपकी लाइफ का एक तो शत्रु मैं आपको बताऊं कि या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 13, या फिर आपके शत्रुओं की डेट ऑफ बर्थ 13 हो सकती है, 7 हो सकती है कुछ लोगों की डेट ऑफ बर्थ, या फिर जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं उनकी हो सकती है। और 21 यानी कि 3 ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या फिर आपके एनिमी जो हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यहाँ पर अर्थ एलिमेंट आया है, वाटर एलिमेंट है और एयर एलिमेंट है। ठीक है ना। तो मैक्सिमम सभी राशियाँ इसमें कवर हो जाती हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आया है। तो एक तो आपकी लाइफ में देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स, आपकी लाइफ में परेशानियां मतलब हमेशा छोटी छोटी परेशानियां लगी रहें, इस टाइप की चीज़ें वो लोग क्रिएट करते हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके शत्रु हैं। और वो चाहते हैं कि आप छोटी छोटी परेशानियों में ही परेशान रहें, उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करते करते आपका टाइम निकले और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना कर सकें। क्यों क्वीन ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है कि आपकी लाइफ में इतनी ब्लॉकेजेस क्रिएट करें कि आपका जो बोलते हैं ना अबंडेंस वो दूर दूर तक चली जाए। हो सकता है वो ऐसा विश भी करते हैं कि आपकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आए कि आपको मनी से रिलेटेड इतनी प्रॉब्लम आए कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ही ना कर पाएँ। क्योंकि देखिए आज के टाइम में पैसा सब कुछ तो नहीं, पर बहुत कुछ होता है। काफ़ी चीज़ें जो होती हैं वो पैसे से ही हम चीज़ों को कर पाते हैं। तो लाइफ के कंफर्ट, ठीक है ना, हर तरह की चीज़ें जो हैं मैक्सिमम जो चीज़ें हैं वो हमें पैसों की ज़रूरत उनमें पड़ती है। तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा डेथ आया है। हो सकता है कि कुछ एक लोगों से कुछ लोग इतना भी चिढ़ते हैं कि वो ये भी विश करते हैं कि आपको इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए आपकी लाइफ में कि डेथ की तरह आपको कर्स करते हैं वो कि आपकी डेथ हो जाए, या डेथ की तरह आपको एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस को आप अपनी लाइफ में फील करें, एक्सपीरियंस करें, इस तरह की वो लोग विश रखते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स से हमें ये पता चल रहा है कि वो लोग ये भी चाहते हैं कि वो चाहते क्या है, वो आपकी प्लानिंग्स को पता लगाना चाहते हैं या कहीं से आप लोगों को वॉच करते रहते हैं और वो फिर आपके प्लान्स को पता लगाकर छुप छुप के आपको देखकर कहीं और जाके 3-4 लोगों में वो उस प्लानिंग की बात करते हैं। और जो चीज़ें होती हैं वो तो हो करते ही हैं वो बात, 2-4 चीज़ें वो अपनी तरीके से भी उसमें ऐड ऑन करके, जो चीज़ें कभी हुई भी नहीं हैं उन चीज़ों को वो ऐड ऑन करके आगे और ज़्यादा बताते हैं, जो कि सरासर चीज़ें गलत हो सकती हैं, जो कभी ऐसा हुआ ही ना हो। द वर्ल्ड का कार्ड है। तो उनको मतलब ये भी प्रॉब्लम है कि अगर आप जैसे आपको मतलब आपका जो दुनिया है, यानी आपका जो वर्ल्ड है, आपका जो फैमिली है, वो काफ़ी लोगों को ऐसा लगता होगा कि वो फैमिली काफ़ी अबंडेंट है। उस फैमिली में काफ़ी चीज़ें बाहर से देख के लोगों को लगता है कि यार इनके पास सब कुछ है। तो उस चीज़ों को भी वो चैलेंज करना चाहते हैं, उन चीज़ों को भी वो चाहते हैं कि वो इतने आप लोग खुश ना रहो। इन चीज़ों में भी वो आपके प्रॉब्लम क्रिएट करने के बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है ना। ये तो आपके बाहर के शत्रु जो हो गए हैं, जो इस तरह की भावनाएं आपके लिए रख रहे हैं। और कुछ थोड़े बहुत मैंने आपको नंबर्स बताए, उससे भी आप पता लगा सकते हैं जिन लोगों के साथ ये मैच होती है। और आपके अपने अंदर के शत्रु क्या हैं। द डेविल,
देखिए, बाहर के शत्रु तो आपको परेशान कर ही रहे हैं, आपके खुद के अंदर भी शत्रु चल रहा है, यानी कि हो सकता है कुछ लोगों को ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो। 7 ऑफ सूट फिर से आ गया। आप भी बहुत ज़्यादा जो है वही सोचते रहते हो कि अगर वो आपके लिए बातें कर रहे हैं या बातें बना रहे हैं तो आपके दिमाग में भी वही थॉट चलते हैं कि अब वो क्या कर रहे होंगे, अब वो क्या कर रहे होंगे, इन्होंने ऐसा कह दिया होगा मेरे बारे में। वो चीज़ें भी आप भी द डेविल की एनर्जी यही कहती है कि आप भी बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में ओवर थिंकिंग करते हैं, जो कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में वो जो आपके एनिमी है वो तो ब्लॉकेजेस क्रिएट कर ही रहे हैं आपकी लाइफ में, खुद से खुद भी आप कर रहे हो ओवर थिंकिंग करके, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड, उसकी वजह से क्या होता है आपकी लाइफ में जो बोलते हैं ना कि अपॉर्चुनिटी जो आपकी लाइफ में होती है उसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाते, ऐसे ही सोचते विचारते रहते हो और डिसीजन ही नहीं ले पाते हो अपनी लाइफ में। ये आपके अंदर के शत्रु हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपको यूनिवर्स तो कह रहा है कि आपको खड़ा होना है, आपके आसपास इतना अनुकूल वातावरण है कि आप अपनी चीज़ों के लिए स्टेप लें तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। मगर क्यों आप डेविल की एनर्जी में रह के अपने आप को स्टक करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। जो दूसरा कर रहा है वही चीज़ें भी आपको क्या करने की ज़रूरत है। अगर वो आपको वॉच कर रहे हैं, आपकी तरफ ध्यान देते हैं, ज़्यादा इधर उधर जाके स्प्रेड करते हैं, तो आप अपने आप ही रिएक्शन देना बंद कर दीजिए, तो चीज़ें अपने आप बंद हो जाएंगी 2-4 दिनों में। और वैसे भी आप कितना भी अच्छा काम कर लें, कुछ भी अच्छा कर लें, तो जिनको जो कहना है वो चीज़ कहेंगे, तो आपको उन चीज़ों को बॉदर करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। लोग कहते रहते हैं, हमें आगे बढ़ना है, हमें नहीं सोचना है कि वो हमारे लिए क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना। 2 ऑफ वॉन्ड्स, सोशल मीडिया पे आप लोगों को स्टॉक किया जाता है या आप भी किसी को स्टॉक कर रहे हैं तो प्लीज़ आप बंद कर दीजिए, बहुत ज़रूरी नहीं है आपको स्टॉक करने के लिए। और आप इस चक्कर में क्या करते हो कि आपके पीछे अपॉर्चुनिटी, आपके आगे अपॉर्चुनिटी, दोनों की तरफ आप मतलब कंफ्यूज ही होते रहते हो कि हाँ यार मैं क्या ऑप्शन चुनूँ, ठीक है। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, ये आपके अपने अंदर के शत्रु हैं। लोग तो कर रहे हैं जो कर रहे हैं, पर आप खुद भी अपने लिए प्रॉब्लम देखिए। टेम्परेंस का कार्ड रिवर्स में आया, यानी कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप उनको डिसबैलेंस करके रखते हो। जिस चीज़ को आपको हील करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए, अपने थ्रोट चक्र को हील करना चाहिए, अपनी इंट्यूशंस को आपको बढ़ाना चाहिए, वो चीज़ आप नहीं करते, उसको आप रिवर्स करके रखते हो और हीलिंग वहाँ पर आपकी रुक जाती है। तो आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बाहर लोग हमारे लिए क्या मैनिफेस्ट करते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अंदर से। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बार बार आ रहा है, कोई बहुत ऐसा है इंसान जो आपके बारे में इधर उधर कोई चीज़ें स्प्रेड कर रहा है, आपकी बातें इधर उधर जो हुई हैं, जो नहीं हुई हैं, वो बातें इधर उधर जाके बोल रहा। हो सकता है आपका कोई बहुत विश्वास पात्र हो जिस पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया हो, वही जाकर आपकी बाहर आपके बारे में कुछ गलत चीज़ें स्प्रेड कर रहा हो, तो आप लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, देख लीजिए जो लोग इस टाइप की चीज़ें कर रहे हैं उन लोगों को भी कर्मा भोगना पड़ेगा, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी पॉप अप हुआ है। तो किसी और का मन विचलित करेंगे तो अपना मन भी कभी आपका खुश नहीं रहेगा। पेज ऑफ कप्स हमें ये बता रहा है कि देखिए हमें आगे बढ़ना है, जो गुड लक हमारी तरफ आता है हमें उसके बारे में सोचना है, ना कि लोग तो या कुछ भी सर्कमस्टेंसेस ऐसे खड़ा करते रहते हैं जिससे कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। आपको उसको बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। जब आप धीरे धीरे आप ग्रोथ करते जाते हैं तो लोग अपने आप आपसे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे लाइफ में कोई हमारा साथ दे ना दे, इंसान हमें अपना साथ ज़रूर देना है, ठीक है। अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो लोग, ये एक बहुत कड़वी सच्चाई है, अगर आप स्टेप अप करते हैं, आप आगे जाते हैं, ग्रोथ करते हैं, तो लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं। जहाँ आपका डाउनफॉल आता है तो लोग आपसे पीछे हटते जाते हैं कि हमें ही ना मदद करनी पड़े। तो आपको अपनी ग्रोथ में टाइम लगाना चाहिए, ना कि दिन रात डेविल की एनर्जी में रह के ओवर थिंकिंग करके ये सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या क्या कर रहा है तो हम उसके एक्शन से खुद को इफेक्ट करते रहें, या उनकी बातों से, या उनकी नेगेटिव एनर्जी से। कभी आपको ऐसा लगता भी है कि कहीं से आपको नेगेटिव एनर्जी सेंड हो रही है, तो आप नहीं भी तो 10 मिनट आप मेडिटेशन में बैठ जाएं और उन चीज़ों को, आपको किसी के लिए बुरा नहीं करना, किसी के लिए बुरा नहीं कहना। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर करें कि भाई हमें जो मिला है इस लाइफ में, हमारे को सांसें मिली है, हमें रहने को घर मिला है, हमें खाने को खाना मिलता है 2 टाइम का, उसके लिए बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड आपको देना है। और जो लोग आपसे एनवी रखते हैं, जो लोग आपका बुरा चाहते हैं, उनके लिए भी आप लोगों को प्रेयर करनी है। आपको ये बोलना है कि जो मेरे एनवी हैं, जो मेरे शत्रु हैं, वो जो है या तो वो मेरे से डिस्टेंस हो जाएं, वो मेरे बारे में सोचना ही छोड़ दें और मैं भी उनके बारे में नहीं सोचूं, ठीक है। मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, वो भी मुझे माफ़ कर दें, मेरी कॉर्ड उनके साथ अच्छे से कट कर दें। ये प्रेयर आप 2 मिनट की डेली करें।
इससे भी आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनके साथ एक स्ट्रिंग को शेयर करते हैं, एक कॉर्ड को शेयर करते हैं, उतना ज़्यादा आपकी एनर्जी का आदान प्रदान वहाँ से होता रहता है। वो भी आपके बारे में, ये आपको जाके फिजिकली कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एनर्जी हमारी फ्लो हो जाती है आगे जाके कि हम वो हमारे बारे में सोच रहे हैं, हम उनके बारे में सोच रहे हैं, वो हमारे बारे में गलत सोच रहे हैं, हम उनके बारे में गलत सोच रहे हैं। ये चीज़ें ना करके आप अपनी कॉर्ड कट कर दीजिए। सामने वाले को भी कुछ भला बुरा कहने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा आपको कुछ लगता है तो आप ये कह सकते हैं कि अगर वो कि जो भी नेगेटिविटी है भाई बैक टू सेंडर हो जाए, मुझे वो नहीं चाहिए, वो एनर्जी बैक हो जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर आप, सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन चीज़ों को बोले कि भाई मैंने उन चीज़ों को माफ़ कर दिया है, मैंने चीज़ों को लेट गो कर दिया है और वो भी मेरे को लेट गो कर रहे हैं। आप अपने अंदर से बोलिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। धीरे धीरे आपका क्या होता है, एक तो आपकी खुद की हीलिंग हो जाएगी, आपकी हीलिंग हो जाएगी तो बाहर वालों को आपको फ़र्क पड़ना ही बंद हो जाएगा। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो आने वाले टाइम में देखिए अगर आपको कोई भी समस्या, 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया, हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन ने आपकी किसी भी तरह के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करी है। तो इसके क्या 8 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है मनी से रिलेटेड कुछ बातों में किसी ने प्रॉब्लम आपकी क्रिएट कर दी है, ठीक है। द फूल, आप चाहते तो हैं कि न्यू बिगनिंग करना, मगर वो न्यू बिगनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो रिवर्स में आया है। 5 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ से सब कुछ छोड़ के मैं जाऊँ, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा है, जो मैंने किया उसका भी मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के भी साथ अगर कोई मनमुटाव या कोई प्रॉब्लम चल रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई तीसरा चौथा बंदा उसमें अपने मज़े ले रहा है और बाकी आप लोग अपने आप ही परेशान हैं। तो इन सब एनर्जी से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। आप अपने आप की एनर्जी को बैलेंस कीजिए, चीज़ें धीरे धीरे खुद से बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप गलत नहीं हो तो जस्टिस तो ज़रूर मिलता है, और वैसे भी ये साल जस्टिस का है, जो नहीं गलत करेगा उसको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो आप फेथ रखिए डिवाइन पर और सरेंडर कीजिए, देखिए फिर आपको कैसे जस्टिस मिलता है। आपको किसी और से घबराने की ज़रूरत नहीं है। द स्टार का कार्ड रिवर्स में आ गया है, तो ये यही बताता है कि आपको खुद की एनर्जी को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है और दूसरों के बारे में आप बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी लगभग रिवर्स में ही आया है, तो अगर आपकी अभी तक कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है तो अब वो, मुझे लगता है आने वाले टाइम पर देखें क्या स्थिति बनती है, वो ठीक हो जाएंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है बहुत कोई तेज़ी से आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई आपसे बात करना चाहता है और बहुत ही जल्द वो आपसे आकर बात करेगा भी। द हर्मिट का कार्ड है, तो देखिए आप लोगों को अपने अंदर के विजडम के बारे में सोचना है। कोई भी परिस्थिति आए पर आपको जो है 6 ऑफ सोर्ड्स, कार्मिक साइकिल मुझे लग रहा है यहाँ पर बहुत सी चल रही थी, कुछ चीज़ें जो हैं वो ग्रह नक्षत्र और कर्म के हिसाब से भी चल रहे हैं, उन चीज़ों को आपको भोगना पड़ रहा है और आप आइसोलेशन में। 7 ऑफ कप, कन्फ्यूज़न ही कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रखी है यहाँ पर। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किसी चीज़ों को डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है लोगों को। 9 ऑफ पेंटिकल्स, पैसे से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे शो हो रही है। द हेरोफेंट, देखिए कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ सकता है, कोई ऐसे गुरु आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखाएं और आपकी लोगों की प्रॉब्लम। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बार बार यहाँ पर मुझे अपेयर हो रहा है, तो आप लोगों को अपनी बातें, अपनी चीज़ें किसी को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्लानिंग के बारे में ज़्यादा किसी को मत बताइए। द मैजिशियन, देखिए मैंने अभी बोला था कि आपको नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना है। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो जैसा आप मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा आप अपने लिए चाहेंगे, वैसा अपनी लाइफ में आप पाएंगे। तो अपने लिए अच्छा बोलने में क्या, जब हम दिन भर अपने लिए गलत बोल सकते हैं, हमारा तो कुछ होगा ही नहीं, हमारे साथ तो ये होता है, हमारे साथ तो हम कभी अच्छा भी तो बोल सकते हैं कि यार अभी जो भी कुछ हुआ है, आने वाली लाइफ मेरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आने वाली लाइफ में मैं इतना ज़्यादा पैसा कमाऊंगा कि मैं लोगों को दान पुण्य भी करूंगा, जिनको ज़रूरत होगी मैं उनकी भी हेल्प करूंगा। तो ये चीज़ें बोलने में क्या जाता है, इतने टाइम आप लोगों ने अपने लिए कुछ गड़बड़ चीज़ें बोली, गलत चीज़ें बोली, तो थोड़ा टाइम अच्छी चीज़ें बोल के देखिए क्या होता है, क्योंकि हम जो कहते हैं वही मैनिफेस्ट हो जाता है। देखिए मैंने बोला द मैजिशियन की एनर्जी में आप आएँ तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है। द मैजिशियन की एनर्जी में आते ही आपको 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने में देर नहीं लगेगी। आपके पास पैसा, रिलेशंस, घर, सब चीज़ें आपके लिए तैयार हैं, मगर आपको अपनी एनर्जी को चेंज करने की ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स,
विश का कार्ड आ रहा है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ रहा है, तो अपनी एनर्जी को चेंज करिए, आपके विशेस फुलफिल हो जाएंगी। जजमेंट का कार्ड आया है, जिसने जो किया है वो डंके की चोट पे उसका न्याय होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द से जल्द आप लोगों को न्याय मिलेगा। और मुझे तो लगता है कि इस साल के अंत तक हर किसी को न्याय मिल ही जाएगा उनके कर्मों का, जिसने जो किया है उसको वो मिल के रहेगा। तो ज़्यादा आप लोगों को देखिए, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, तो ये भी यही बताता है कि आपकी लाइफ में नई शुरुआत होने वाली है, चाहे वो करियर के क्षेत्र में हो, चाहे वो आपके रिलेशन में हो, कहीं पर भी कुछ भी गड़बड़ चल रही है, तो एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आती है। देखिए एंजल्स के कार्ड से हम देख लेते हैं कि एंजल्स हमें लास्ट में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, देखिए आपकी लाइफ में पीस आने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सेकंड कार्ड अपने से आ गया है, अ ईयर फ्रॉम नाउ। देखिए जो भी आपकी ड्रीम्स है, मुझे लगता है एक साल के अभी से एक साल के अंदर वो चीज़ें मैनिफेस्ट आपकी लाइफ में हो जाएंगी। आस्क फ्रॉम एंजल्स, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम फील होती है तो आप एंजल से प्रेयर कर सकते हो, ठीक है ना। अगर कहीं क्लैरिटी की कमी लगती है तो एंजल से प्रेयर कर सकते हो। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को की सुनिए, लोगों की सुनने से अच्छा अपने इंट्यूशन की सुनिए और आगे बढ़िए। अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आने वाली है। देखिए यहाँ पर आया था अ ईयर फ्रॉम नाउ, और उसके लिए आया है अपॉर्चुनिटी, देयर समथिंग बेटर। देखिए कुछ अच्छा होने को है आपके लिए, अपॉर्चुनिटी आने वाली है, पीस आने वाला है, ठीक है। बस आपको ज़रूरत क्या है, अपनी इंट्यूशन की सुनने की। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, अगर कोई सिचुएशन आपकी गड़बड़ चल रही है तो वह इम्प्रूव हो जाएगी। एंजल्स आपको ये सांत्वना दे रहे हैं। नॉट द राइट टाइम, कुछ भी अगर आप एक्शन लेने का सोच रहे हैं तो ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। यस, अगर कोई क्वेश्चन था आपके मन में तो उसके लिए यस आया है। कुछ भी अगर आपने सोचा हुआ था तो उसके लिए यस आ रहा है। वेट, देखिए अभी बोला था ना, एक कार्ड यहाँ पर आया था नॉट द राइट टाइम, तो वेट आया, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर कोई एक्शन लेने की सोच रहे हैं तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। इफ़ यू बिलीव, अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं, देखिए एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप भगवान पे भरोसा करते हैं तो भगवान को सरेंडर कीजिए, वेट कीजिए, आने वाला टाइम आपका अच्छा होगा। यू आर रेडी, आपको रेडी रहना चाहिए आने वाले टाइम के लिए। एंड लुक फॉर अ साइन, आपको अगर साइन दिखते हैं किसी प्रकार के तो उनकी तरफ आप ध्यान दीजिए, उसमें क्या मैसेजेस आपको मिल रहे हैं उसकी तरफ आप ध्यान दीजिए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, अगर अभी तक आप एक ही डायरेक्शन में काम किए जा रहे थे, ठीक है ना, और आपको वहाँ से रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो न्यू डायरेक्शन में काम कीजिए। अभी से एक साल के अंदर अंदर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके लिए अच्छी होगी बहुत ज़्यादा, वो आप लोगों के लिए नई मौके लेकर आएगी, ठीक है ना, और एक बेटर चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगी, एक हैप्पी चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएगी। तो आज की रीडिंग बस यहीं तक थी। आई होप कि आप लोगों को कुछ ना कुछ गाइडेंस इस रीडिंग से मिली होगी, और अगर मिली है तो मेरे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, क्लेम भी कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।